गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके 10th कक्षा का पाठ है जो नौबत खाने में इबादत रीड करेंगे। तो यह पाठ किसके द्वारा रचित है? यतीन्द्र मिश्र के द्वारा रचित है और यह एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है जिसमें बिस्मिल्लाह खान जो है हमारे शहनाई वादक, उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी जो ये शहनाई की कला है को सीखा है और पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी कैसे उन्होंने शहनाई के द्वारा लोगों के मन को जीता है उन्होंने। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे यतीन्द्र मिश्र जी का। देखते हैं पहले। इनका जन्म 1977 में अयोध्या में उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। ये आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। तो यतीन्द्र मिश्र के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इन्होंने एमए किया था। इसके बाद ये साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में इन्होंने देश के लिए योगदान किया अपना। नेक्स्ट देखते हैं। नैनीहाल में 14 साल की उम्र से ही, अब यहाँ से हमारा बिस्मिल्लाह खान जी का जो है जीवन परिचय स्टार्ट होता है। तो ये देखो, 14 वर्ष की आयु से ही बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया था। कि स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि जब वह 14 साल का था तो वह रियाज करना स्टार्ट कर देता है। कहाँ? बालाजी के मंदिर में। जो बालाजी का मंदिर था, हनुमान जी का जो मंदिर है, वहां ये बचपन से रियाज करने जाता था। उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां रसूलन और बतूलन बाई के गीत सुनाई देते थे। ये दोनों भी गीत से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, क्योंकि जब ये जाता था तो रास्ते में इन दोनों के घर होते थे। तो ये रियाज जाते समय इनके घर से ये घुंघरूओं की आवाज और रियाज की आवाज सुनता था और इससे भी इसको प्रेरणा मिली थी, जिससे उसे खुशी मिलती थी। अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई। किसके बारे में बोला गया है बेटा? रसूलन और बतूलन बाई के बारे में बोला गया है कि इन्होंने जो संगीत के क्षेत्र में इसके प्रति रुचि बढ़ाई, क्योंकि जब ये जाता था रास्ते में तो इनके रियाज की ध्वनि इनको सुनाई देती थी। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र न मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है। अर्थात कि भाई अगर शहनाई का जो यूज है ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता, प्रयोग किया जाता था? मंगल कार्य होते थे। कोई भी शुभ अवसर होता था, जैसे कोई हवन है या विवाह है या कोई भी शुभ कार्य के आरंभ में हमें शहनाई की ध्वनि सुनाई देती थी। अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। किसको मंगल ध्वनि का संपूरक माना गया है? शहनाई को। बिस्मिल्लाह खान ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा पांचों वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना की। यानी जब भी वो भगवान से प्रार्थना करता था, 80 वर्ष का हो गया था वो शहनाई बजाते बजाते, 80 वर्ष की आयु में भी वो भगवान से क्या प्रार्थना करता था कि मुझे अभी भी सच्चे सुर मिले, कि अच्छे सुर मिले, कि अभी भी मैं शहनाई के द्वारा लोगों के मन को मोहता रहूं। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ नाहू तो में शहनाई बजाते थे। नाहू में क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। 10 दिन का उनका प्रोग्राम होता था बेटा मुहर्रम में, तो वहां पर ये पूरी अपनी फैमिली के साथ जाते थे और वहां शहनाई बजाते थे लगातार, और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। उसके दौरान ये किसी अदर कार्यक्रम में भाग नहीं लेते थे जब ये मुहर्रम जाते थे। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तय भीगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते थे। यानी इतना लंबा सफर ये तय करते थे 8 किलोमीटर का, और ये रोते हुए अपनी आंखों में आंसू लेके उस टाइम शहनाई बजाते हुए जाते थे लगातार। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान के काम को याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीता बाली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। यानी जब भी उन्हें समय मिलता था बचपन में, जब वो छोटे थे, तो वो सुलोचना जो अभिनेत्री होती थी उस समय और गीता बाली जैसी अभिनेत्रियों की फिल्म को वो देखने जाते थे। तो इसके बारे में भी वो याद करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुप कर नाना को शहनाई
बजाते हुए सुनाता तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। यानी जब वो बचपन में अपने दादा को, अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते तो वो ये सोचते थे कि मुझे वही वाली शहनाई चाहिए जो ये बजा रहे हैं। और जो जब ये बजाते थे तो उस शहनाई से वैसे सुर नहीं निकलते थे मीठे, तो ये सोचते थे कि जो मेरे दादाजी बजा रहे हैं, जो मेरे नाना जी बजा रहे हैं, मुझे वही शहनाई चाहिए। और जब उनकी शहनाई में से ऐसी आवाज नहीं निकलती थी तो वो गुस्से में आके उसको फेंक देते थे। बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय थर्ड क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था। कितने का मिलता था बेटा? थर्ड क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वे 2 पैसे मामा से और 2 पैसे अपनी मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में वे अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते थे। यानी अगर उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो शहनाई बजाते थे बेटा बालाजी मंदिर पे, और वहां से जो पैसे मिलते थे वो उनको वो सुलोचना की फिल्म, कोई फिल्म देखने के लिए उसमें वो इस्तेमाल करते थे। और वो सुलोचना की कोई भी फिल्म नहीं छोड़ते थे, कोई भी जब नई फिल्म लगी होती थी उसको देखने जरूर जाते थे। तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना नहीं भूलते थे। अब यहाँ पे ये कुलसुम हलवाई का नाम लिया गया है, जो कि देसी घी की जो है पकौड़िया और कचौड़ियाँ बनाते थे। तो जब भी उन्हें समय मिलता था तो वो वहां जाके उसका एंजॉय करते थे, उसका आनंद लेते थे। नेक्स्ट देखते हैं, काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते थे। जब काशी में कभी भी संगीत का आयोजन होता था शहनाई बजाने के लिए तो वो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करते थे। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में, संकट मोचन जो हनुमान जी का मंदिर था बेटा वहां होता आ रहा था, और या फिर जो हनुमान जयंती होती थी उस पे होता था, जिसमें शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन, शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड वहां पर गायन के लिए वहां पे और भी संगीतकार वो इकट्ठे होते थे बेटा। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते थे तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते थे और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते थे। यानी देखो ये शहनाई के प्रति कितना प्रेम करते थे। और जो मंदिर के प्रति बताया गया है कि जब वो अगर बाहर रहते थे काशी से तो फिर भी वो उसकी तरफ मुंह कर, विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की तरफ मुंह करके वो शहनाई बजाते थे। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन था। कहने का अर्थ यह है कि वो गंगा से बहुत अधिक रिलेटेड थे बेटा, प्रेम करते थे, वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे कहीं भी, और काशी को भी और शहनाई का, इन तीनों का उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है उनके जीवन में, यह संस्कृति की पाठशाला मानी गई है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के दोनों के दुनिया दीवानी हो जाती है। कहने का अर्थ है कि जब भी वो शहनाई बजाते थे तो सभी व्यक्ति अपना कार्य छोड़कर उनकी शहनाई को सुनने के लिए विवश हो उठते थे। नेक्स्ट देखते हैं, सन 2000 के बाद पक्का महाल से मलाई बर्फ वालों के जाने से, अब ये देखो भाई जो 2000 के बाद जो ईयर आया है उसके बाद वहाँ पे जो मलाई बर्फ जो एक तरह की आइसक्रीम वगैरह जैसे बेचते थे वो वहां से चले गए हैं, और जो देसी घी की जो जलेबियां बनती थी वहां पे तथा कचौड़ी जलेबियां थी वो सारी वहां से समाप्त हो गई है, और पहले जैसा स्वाद न होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती रहती है। यानी वो ये कहते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ साथ क्या हुआ है बेटा कि वहां से जो मलाई बर्फ वाले हैं या कचौड़ी और जलेबी जो बेचने वाले हैं वो वहां से चले गए हैं, और इनकी कमी उनको खलती रहती है। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों के महत्व के प्रति चिंतित है। वो ये सोचते हैं कि जो नए गायक आए हैं वो या वादक है, वादक मतलब जो संगीत के जो बजाते हैं जैसे शहनाई और तबला वगैरह, तो वो उनमें आस्था नहीं है संगीत के प्रति, और वो इतना रियाज के लिए टाइम नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं, तो वो इसके महत्व से अनभिज्ञ हैं, और वो इसके लिए चिंतित हैं कि जो नए नए जो गायक आ रहे हैं वो रियाज को कम समय देते हैं। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि देखो वो मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं के जो मंदिर है बेटा, मंदिर वगैरह का जो हनुमान जी का मंदिर है उसमें जाते हैं, शहनाई बजाते हैं, तो इस प्रकार वो क्या है हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को जोड़ने का प्रयास करते हैं, दोनों कौमों को एक साथ देखते हैं। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्हें दुनिया से विदा ली बेटा, कि जब 2006 में देखो 21 अगस्त 2006 में वो दुनिया से विदा हो गए थे। वे भारत रत्न यानी उनको भारत रत्न का जो है वो पुरस्कार दिया गया था बेटा भारत सरकार के द्वारा। अनेकों विश्वविद्यालय तथा मानद उपाधियां व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको प्रदान किए गए थे।
पद्म विभूषण जैसे से भी उनको शोभित किया गया था, तथा बल्कि अपने अजेय संगीत यात्रा के नायक के रूप में वे पहचाने जाएंगे। यानी जो उन्होंने अपनी यात्रा की, संगीत की यात्रा, यानी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो संगीत से रिलेटेड रहे, वो संगीत से जुड़े रहे और शहनाई से लोगों के मनों को जीतते रहे, और अंत में उन्होंने इस संसार से विदा ली। स्टूडेंट्स, आज हमने ये चैप्टर रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।